नहीं किसी के बाप की। अरे विश्वविद्यालय प्रशासन तुम एक काम करो, अरे कुर्सी छोड़ो आराम करो, विश्वविद्यालय प्रशासन तुम एक कुर्सी छोड़ो आराम करो। अरे मगो कपूर जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन अंदर क्या है सर? सब मांगे पूरे हो गई। कहाँ नहीं आई सर? जब आएंगे दिया था पहले भी हमने इसमें दिया था हमारे पास पूरे कागज। जब आएंगे तब देखेंगे। आ जाएंगी तब सुरेंद्र को क्या आएगी तो क्या करेंगे? जो मजाक उड़ाया वही बाहर ही पढ़ते हैं हम जो पढ़ना है। आपके कहने से और हल्ला करने से नहीं होता है, वो तो जो सप्लाई की चेन है उसी में होगा। टीचरों के लिए कैसे आ गए सर? पहले पड़े हुए थे। कहाँ पड़े हुए थे? वहीं स्टोर में। कहाँ स्टोर है? हमारे लिए क्यों है? हम दे रहे हैं सर। ऐसे क्या लगते हो एग्जाम के लिए? सर शस्त्र के साथ शास्त्र बुलाना पड़ता है। तरीका होता है पता है सर? आपको भी पता होना चाहिए सर। हिपोक्रेसी सी मौत है। हो गया, आपको कह दिया है ना 10 दिन में सामान आ जाएगा आपका। हमें नहीं चाहिए 10 दिन में आ चाहिए। आप 10 दिन में ही आएगा, अगर आप पहले नहीं आएगा। हमारी क्लासें बाहर लगी आपको चिंता नहीं है हमारी। इसके कारण कोई फाइनेंशियल रूल्स को कोई ऑर्डर थोड़ी कर सकता। सर पीछे 2 साल से सर कब आया है? सर परसों 1 तारीख को सर मैं सुमन सर को फोन किया 1 तारीख को, उन्होंने बोला नीचे से कोई आया नहीं, सबमिट नहीं हुई फाइल। आपने बोला यहाँ से ऊपर की गलती है, ऊपर वाले बोले नीचे की गलती है। आप कुछ भी सर वो 10 सामान दिन पहले ही सामान नहीं आया। सर कितने 10 दिन हो गए? सर खिलाते हैं कितने 10 दिन हो गए? यू आर नॉट बिलीव। कितने 10 दिन और बात कर रही डीएसडब्ल्यू बात करने में क्या? आपके साथ उनको ये भी कह सकते हो कि आप यहाँ आइए। सर बार बार करना देना सर। आपको तंग करना आज वो डिस्ट्रक्शन वाले नहीं आएंगे, वो डिस्ट्रक्शन वाले भी नहीं आएंगे। और कुछ नहीं करते। आप कुछ नवंबर कब था? हम वैसे नहीं कर रहे बात, पूरे हमारे पास एक ज्ञापन है। 24 नवंबर को उसके ज्ञापन था। देखो ऐसा है कि आप कितने 26 नवंबर का द्वारा ज्ञापन परचेज की साइकिल होती है उसके अनुसार ही होगा। 22 दिसंबर को द्वारा ज्ञापन था, 24 फरवरी को द्वारा ज्ञापन था, क्या करेगा? 10 मार्च को द्वारा ज्ञापन था, 6 अप्रैल को द्वारा ज्ञापन। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तलवार की तरफ पे इतिहास हमारा चलता है। तलवार की तरफ पे इतिहास हमारा चलता है। किसान परिषद जाती है उसका जमाना चलता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। निकम्मा प्रशासन नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भीख नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए। प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो। प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। प्रशासन है तू यूनिवर्सिटी प्रशासन
कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। यूनिवर्सिटी प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। यूनिवर्सिटी प्रशासन है तू, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। all the way, all the way। ABVP all the way। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीख नहीं अधिकार, शिक्षा का अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। है तू, हाय तू, हाय तू। यूनिवर्सिटी प्रशासन चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदम्बा विसी होश में आओ, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं विनायक राठौर इस वक्त फर्स्ट बड़ी क्रिया के माध्यम से आप सबके बीच में 13 विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नहीं किसी के बाप की, किसी के बाप की। सत्ता का कोई शौक नहीं, सिर्फ छात्र हितों से नाता है, सिर्फ छात्र हितों से नाता है। ABVP जिंदाबाद, 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 ABVP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश आज तक केंद्र विश्वविद्यालय का कोई स्थायी कैंपस निर्माण नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, 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 विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतने कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर दूसरी यूएसपी सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया, सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया। अरे विसी तुम्हें क्या काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। अरे विश्वविद्यालय प्रशासन का काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। स्थायी कैंपस तो दूर की बात है, जब अस्थायी कैंपस की बात करते हैं तो कभी वो मंदिर में चलता है, कभी वो हॉस्पिटल में चलता है, तो कभी सोसाइटी की बिल्डिंग में पहुंचा दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे विश्वविद्यालय प्रशासन शर्म करो, शर्म करो। और उस अस्थायी कैंपस में भी छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती है। इस विश्वविद्यालय का इतना बुरा हाल है कि नाम मात्र के लिए रीडिंग ग्रुप और लाइब्रेरी तो है, परंतु उस रीडिंग ग्रुप और लाइब्रेरी में सिर्फ 20 कुर्सियां मात्र भर के लिए, 20 कुर्सियां मात्र भर के लिए। और जो टेंडर की प्रक्रिया और इवैल्यूएशन सब हो चुका है। अब आपके जो सामान खरीदना है उसका सप्लायर का भी सिलेक्शन हो गया, बाकी सप्लायर को समय दिया जाता है कि वो इतना सामान प्रोवाइड करे। कितना समय हो गया? एक डिमांड नहीं है। आप बात तो सुनिए नहीं, टेंडर की बात कर रहे हैं, पहले से हो चुका था। आप बात तो 50 दिन हो गए हैं। सब यही तो बोल रहे हैं, आप पूरे दिन प्रोसेस में है, प्रक्रिया में। आपको पता है 50 दिन हो गए, मेरे को पता पिछली है। बार में प्रक्रिया में प्रोसेस में सर पिछली बार सर मेरी बात सुनो। इलेक्शन फर्स्ट नहीं सर, आपको हमारी बात सुन पड़ेगी सर। यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक काम किया कि मंदिर से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, बाकी कोई काम नहीं किया। हम 24 फरवरी को आप पहला ज्ञापन लेके आए थे। एक काम 24 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे 14 दिन का समय मांगा। तो जो लगभग 2 देखो, महीने का ऐसा समय होने प्रक्रिया का होती है तो उसमें समय मांगने प्रक्रिया तो है, के- जब भी क्या आपको प्रक्रिया पूरी में कुछ कह दिया, किंतु अगर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई वो 30 प्रेक्षक वाले नुमाइंदे आए, आज हमसे बात करें इधर आकर, वो बात करें इधर आकर। जब तक जब वो 30 प्रेक्षक वाले नुमाइंदे आए इधर आकर बात मेरे ख्याल करें। से आपके सब जो चीज़ें हैं वो जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए आप बेटर यू कॉल ऑफ। जब तक धर्मशाला से कोई नहीं और आता। धर्मशाला से भी आएंगे तो 2-3 दिन तक हम तो इधर ये आपको मतलब मैं सूचित कर रहा हूँ, इसलिए बेटर यू एक्सेप्ट। दिस इज अवर ये आपको आपके ज्ञापन के उसमें है कि आपकी सब चीज़ें पूरी हो अंत जाए। सुविधाएं क्या सर, हम करेंगे क्या? ये तो सुन लेते हैं। बाकी तो तो यहाँ जो उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें आ रही हैं। सर हम भी इसलिए वही बेटर वो प्रोवाइड की जाएगी, नहीं कह रहा कि नहीं होगी, आपको सब चीज़ें मिलेगी जो आप कह रहे हो, वो जो आपने बताया है आपके ज्ञापन से। दूसरे ज्ञापन दे देते बात नहीं, आप फॉरवर्ड कर देते हैं, ऊपर से वो कोई जवाब नहीं आता। ये
किया गया है, जिसका कारण इस विश्वविद्यालय में बैठा हुआ इस विश्वविद्यालय का निकम्मा प्रशासन है, जो लगातार 2 साल से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थियों का पूरी तरह से शोषण कर रहा है, उनकी मांगों को पूरी तरह से नकार रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस देहरा के परिसर में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में पूरी तरह से असमर्थ है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हितों के लिए लड़ती आई है और छात्र हितों की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठाती आई है, परंतु इस विश्वविद्यालय का निकम्मा प्रशासन हमेशा से हमें झूठी गोलियां देकर, झूठे दिलासे देकर, हमेशा झूठे दिलासे देकर 14 दिन का समय दे दो, 10 दिन का समय दे दो, 20 दिन का समय दे दो, चीज़ें प्रोसेस में है, परंतु धरातल पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी हमने 24 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए थे और विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें हमारी मांगों को पूरा करने के लिए 14 दिन का समय मांगा था, परंतु आज हम देख सकते हैं पूरा लगभग 2 महीने होने को आए हैं, परंतु धरातल पर विद्यार्थी परिषद की एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से इस परिसर में पढ़ रहे छात्रों का पूरी तरह से शोषण कर रहा है। यहाँ पर छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय के अध्ययन कक्ष की, रीडिंग रूम की, वहाँ पर छात्रों को बैठने के लिए उपलब्ध प्रॉपर कुर्सियाँ और टेबल तक नहीं है। छात्र कैसे, इस यूनिवर्सिटी का छात्र कैसे पढ़ेगा? हम बात करें इस यूनिवर्सिटी की कैंटीन के खाने की, इस यूनिवर्सिटी के कैंटीन के खाने की गुणवत्ता इतनी गंदी है, मतलब जैसा खाना मरीजों को दिया जाता है वो खाना इस यूनिवर्सिटी के छात्र खाने पर मजबूर है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास हम लगातार अपनी मांगों को लेकर जाते रहे, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से हमारी मांगों को नकार रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे से 14 दिन का समय मांगा था, परंतु आज लगभग 2 महीने का समय होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय ने हमारी एक भी मांग को नहीं माना और उसके तहत आज हमने विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बंद किया और शिक्षा का पूर्ण बहिष्कार किया है। और क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या आ रही है जी? समस्या अभी तक परिसर में छात्रों को जो बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। छात्राओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि छात्रों को बैठने के लिए यहाँ प्रॉपर क्लासरूम नहीं है, चेयर्स नहीं है, टेबल्स नहीं है। और हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर रह रहे छात्रों को, एक तरफ तो विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ छात्रों को हॉस्टल तक उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से असमर्थ है। और मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर छात्र इतने दूर से पढ़ने आ रहा है, तो दूर दराज क्षेत्रों से छात्र, गरीब परिवारों से छात्र यहाँ पढ़ने आता है, परंतु यहाँ पर छात्रों का पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों के द्वारा भी छात्रों का शोषण किया जा रहा है। छात्रों को यहाँ पर सिंगल रूम, डबल रूम, उन रूम्स का किराया इतना महंगा है कि छात्र पूरी तरह से शोषित फील कर रहे हैं। कोई बात करना हो तो रजिस्ट्रार साहब से बात कर सकते हैं। सर, आप स्टूडेंट से बात कर रहे थे, क्या मामला है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा आपको यूनिवर्सिटी में? शायद छात्रों ने जो डिमांड्स रखी हैं उन पे निर्णय हो चुके हैं, सब चीज़ें जो टेंडरिंग की प्रक्रिया हो चुकी है और ये जो सामान आना है वो आ जाएगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि छात्र हित में इनको ये यहाँ से उठा लेना चाहिए। तो क्या बात हुई आपकी छात्रों से? अभी छात्रों से तो ये बात आपके सामने ही चल रही है, इनका अपना ये बात कर रहे हैं और विचार मंथन कर रहे होंगे शायद अभी कि क्या करें। सर, पहले भी जो है ताला जड़ा गया है बीपी द्वारा ऐसे ही सुविधाओं के अभाव में। ऐसा है कि यहाँ ये कैंपस 2-3 साल हुए यहाँ स्थापित हुआ है, जो भी चीज़ें होगी वो उसमें कुछ समय लगेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत तेज़ी से इसका